डॉक्टर इफ़त खानम कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ की, खान अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बहुत सी हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी हम आपसे खुद ही से पहला सवाल करेंगे कि अब वो स्टेज आ गई है कि लोगों को अपने अपने घर में करंतना बनाना है या फिर एटलीस्ट ये सोच लेना है, क्योंकि उस हद तक वबा फैल रही है कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हमें इब्तदाई क्या इक़दामात उठाने हैं। तो आप हमारी सबसे पहले तो इसमें रहनुमाई कर दें कि अगर कोई घर में बीमार होता है तो क्या करें, अस्पताल अगर ना लेके जाएं तो। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम पे। ये सूरत हाल ऑलरेडी आ चुकी है और लोग घरों पे अपने मरीजों को मैनेज कर रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस में भी और उस टाइम पे भी जिस वक्त वो लोग वेट कर रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल में इनको जगह मिल जाए। तो सबसे पहले किसी भी घर के मर्ज को फर्द को कोरोना जैसी अलामात शुरू होती हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टेस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं ये महसूस कर रही हूँ कि लोग टेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं। फिर से एक कमरे में आप इसको रखें जिसके अंदर जो एक कमरा हो जो कि थोड़ा हवादार कमरा हो, उसकी खिड़की बाहर की तरफ, घर के अंदर ही बाहर की तरफ खुलती हो। पेशेंट का मास्क बना के रखें। घर पे ऐसे आपने अभी भी बताया कि ऑक्सीजन अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक छोटा सा आला आता है पल्स ऑक्सीमीटर जो कि फिंगर पे लगा करके आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। पेशेंट की सफाई सुथराई का ख्याल रखना होगा। जो लोग इसका साथ जो से ख्याल रख रहे हैं वो कोशिश करें कि वो उससे जब मिलें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी कि आपको पेशेंट से कांटेक्ट में आना पड़ता है, तो आप जो भी को हैंडल करें वो मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के हैंडल करें। कम से कम कांटेक्ट हो, कमरे का दरवाज़ा बंद रखें और पेशेंट के इस्तेमाल की चीज़ों को, बर्तन को, सबको अलग करके रखें, उनको अलग तरीके से वॉश करें। रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसे हम कहते हैं कि अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो बिल्कुल अपना मास्क नहीं तो फिर कम से कम टिश्यू से कवर करके और टिश्यू को डस्टबिन में डालना होगा। पेशेंट्स को पानी का ज़्यादा मशवरा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। करवट पे लेटें, अगर हो सके तो उल्टा लेटें, इससे भी जिसमें ऑक्सीजन की मकदार बेहतर होती है। और कोशिश करें कि कोई भी अगर अल्लाह ना करे ख़तरनाक अलामात आ रही हैं, जैसे सांस में रुकावट आ रही है या ऑक्सीजन सैचुरेशन जिससे में कम हो रही है, तो फौरन कितने परसेंट ऑक्सीमीटर, वो एक छोटा सा आला होता है, वो हम बता दें कि उंगली पे लग के वो परसेंटेज कितने परसेंट अगर हो तो वो खतरनाक होता है और फिर आपको भागना पड़ेगा अस्पताल। दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो है कि 94 से कम सैचुरेशन आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर 94 से ऊपर भी है और सांस में रुकावट आ रही है, चाहे 98 सैचुरेशन लेकिन सांस में तकलीफ हो रही है, तो हॉस्पिटल जाना होगा। दूसरी बात है, इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार है जो कि दवाइयों से नहीं सही हो रहा, या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा मोशन हो गए हैं कि जिसको मुंह से पानी लेने में हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, उस सूरत हाल में भी आपको हॉस्पिटल जाना होगा। या जहनी तौर पर अगर लगता है कि कैफियत सही नहीं है, मरीज ड्राउजी हो रहा है, तो ये भी खतरनाक अलामत है, इसमें भी आपको घर पे इंतजार नहीं करना है। अच्छा, क्विकली हम सवालात अब शामिल करेंगे। दुबई से इमरान अली ने हमसे पूछा है कि मुख्तलिफ किस्म की लैब से मुख्तलिफ नताइज उन्हें मिल रहे हैं, कोई एक लैब रिपोर्ट में पॉजिटिव आया, दूसरी में नेगेटिव आया, बार बार टेस्ट नहीं करा सकते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें या सिर्फ अपने आप को क्वारंटीन कर लें? देखिए, क्वारंटीन और आइसोलेशन, एक तो हमें समझना है क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या फ़र्क है। जो कंफर्म मरीज है उनको हम कहते हैं हमने आइसोलेट कर दिया, जो सस्पेक्टेड केस है हम कहते हैं उनको क्वारंटीन कर दिया। अच्छा, मुख्तलिफ लैब से मुख्तलिफ रिजल्ट आने की बहुत सी वजूहत होती हैं। सबसे बड़ी की पहली बात जो तो टेक्निक क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हर लैब की टेस्टिंग के हर लैब का पैरामीटर जो जिस चीज़ पे टेस्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है, वैलिडिटी डिफरेंट होती है मशीन की। नंबर तीसरा कि आपकी पीरियोडिक शेडिंग होती है वायरस की, तो हो सकता है कि अभी किया और नेगेटिव आ रहा हो तो आप कुछ घंटों बाद करना पॉजिटिव आ जाए। तो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लिनिकली देखें कि अलामात अगर बिल्कुल आपको लगती है कि कोरोना जैसी हैं, और आजकल के ज़माने में हम कहते हैं हर मरीज़ को आप कोरोना का मरीज़ समझें अंटिल प्रूवन अदरवाइज, तो आप पहली फुर्सत में आइसोलेट तो करना ही करना है अपने आप को, ताकि अपने आपके घर वालों को और आसपास के लोगों को आपने बचाना होगा, ठीक है। बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा देर से टेस्ट कराते हैं, उसमें अलामत पूरी होती हैं, तो मैं टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा होता है, वैसे भी टेस्ट की सेंसिटिविटी 35 से 40% लोगों में नेगेटिव ही आता है, तो आपको अलामत की बेसिस पे मरीज को ट्रीट करना होता है। यानी कि तो जो अलामात हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अच्छी बात की है कि हर मरीज को जो जुकाम, खसना, नज़ला, खांसी वाला है, कोरोना का मरीज समझे, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, क्योंकि इससे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है इर्द गिर्द आपके लोगों के लिए। सादिया माजिद साहिबा इस्लामाबाद से पूछ रही हैं कि 3 दिन पहले उन्हें बुखार था, बुखार उतर गया उनका, लेकिन वक्तन फवक्तन उन्हें वो ठंड और वो चिल सी महसूस होती है, कपकपाहट सी आती है, तो क्या उन्हें टेस्ट करा लेना चाहिए? बिल्कुल टेस्ट करा लेना चाहिए और साथ साथ अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए जब तक कि पूरी अलामत ख़त्म ना हो जाए। और जो मैंने अलामत बताई है ख़तरनाक वाली, सांस का फूलना, सब चीज़, उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ख़त्म नहीं करनी है, भले बुखार ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी आप 7 डेज तक अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं।
अच्छा, यानी कि बुखार खत्म हो जाए तो उसके बाद भी 7 दिन तक आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इसलिए आइसोलेशन। आइडियली तरीका ये है जो हमारा है कि आप 10 दिन अलामत खत्म शुरू होने से 10 दिन तक जो है पेशेंट को आइसोलेट रखना है। 10 दिन जावेद, 10 दिन यानी कि आपने बिल्कुल लोगों से दूर रहना है। ये बताइएगा, जावेद अख्तर बहावल नगर से हमें पूछ रहे हैं डॉक्टर साहिबा के 2 दिन बुखार रहा, सीने में दर्द होता रहा, दवाई लेने से दर्द तो ठीक हो जाता है लेकिन कैफियत बरकरार है, तो ये कोरोना की अलामत हैं? बिल्कुल हो सकती है कोरोना की अलामत। आइसोलेट करना है, अपना टेस्ट कराना है। एक चीज मुझे और अपनी करेक्शन करनी है कि 10 दिन सिम्टम्स को हो जाएं और 72 घंटे सिम्टम्स को बेहतर हुए हो जाएं, उसके बाद आइसोलेशन खत्म करनी है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। 72 घंटे यानी कि 3 दिन, आप ऑलमोस्ट 14 दिन ही लगा लेंगे। 14 दिन बाद ही आपने फिर लोगों से whichever is longer, right? फर्स्ट करें 5वें दिन आप बेहतर हो गए और 72 आवर्स आप रहे तो 8 डेज के बाद भी खत्म हो सकती है, लेकिन आपको देखना होगा 10 दिन सिम्टम्स के और 72 आवर्स आप इंप्रूवमेंट के। अच्छा, एक और बड़ा केस जो कि सभी के साथ हो रहा है, हम समेत सबके साथ हो रहा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में डॉक्टर साहिबा हम सब लोग रहते हैं और हमें बैठे बिठाए लगता है कि हमारा सांस बंद हो रहा है, हालांकि हो कुछ नहीं रहा होता। और ये कोरोना और कोरोना का खौफ, तो इससे कैसे निपटें हम? सबसे बड़ी बात है वो, चाहे कोरोना हो चाहे इसके हवाले और भी इस तरह की बीमारियां जो भी हैं, आपको अपने हवास काबू में रखने हैं। कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी का एंड हो गया है। सबसे आप कोई भी मुसीबत आती है तो हम ये सोचते हैं ना, इसे बचाएं कैसे। तो आप अपनी चीज़ों को जिस तरीके से बचना है और जिस तरीके से अपने घर वालों को बचाना है उस पर प्रॉपर अमल करें तो आपको एंजाइटी लेवल खुद ब खुद ही नीचे हो जाएगा। जब मुझे पता है कि मैं मास्क इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे पता है मैं हैंड हाइजीन कर रही हूँ, मुझे पता है मैं लोगों से दूर रह रही हूँ, तो मुझे ये तो इत्मीनान है कि मैं पूरी अपनी तरफ से अपनी एहतियाती पूरी कर रही हूँ। दूसरी बात है कि कोरोना होना में 90% लोग तो बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। वो 10% है जिनके अंदर मरामत सिवियर हो जाती है, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सूरत हाल में आपको अपने आप को कंसिडर करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अर्ली मेडिकल एडवाइस, और बहुत सारी आप ऑनलाइन टेली क्लिनिक्स स्टार्ट हो गए हैं कि आपको कंसल्टेशन मिल जाती है। तो अपने आप को, अपने हवास को काबू रखना और किस तरह हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेनी, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के साथ दूसरा मसला ये हो कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, तो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। इवन अगर घर पे भी रह रहे हैं तो आप एक्सरसाइजेस को, हेल्थी डाइट को, अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड रखें ताकि मसरूफ़ रहें और तमाम गलत सोचों से अपने आप को बचा सकें। अच्छा, मलिक कासिम बहावलपुर से हमें पूछ रहे हैं, गले में खराश है और क्या है, बुखार भी है उन्हें, और तो वो कह रहे हैं जी ये कोरोना की अलामात हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा इवन हमने गले की खराश, खांसी, जुकाम, बलगम के अलावा भी जो है सिर्फ डायरिया के साथ भी पेशेंट्स आते हैं। बुखार और डायरिया हो गया, बुखार सर में दर्द हो गया, तो जो भी इस तरह के अलामत हैं आपको फ़ौरन टेस्ट करवाना होगा, और टेस्ट होने में अगर टाइम भी लगा तो आइसोलेट फ़ौरन कर लें प्लीज़ अपने आप को। अच्छा, एक तो ये बता दीजिए डॉक्टर साहबा कि आपने बताया कोरोना के मरीज़ को घर में कैसे हैंडल करना है। कम से कम कांटेक्ट रखें, बहुत से घरों में इतने बेडरूम नहीं होते, तो ड्राइंग रूम में चाहे क्वारंटीन कर दें, कहीं भी कर दें, अलहदा से रख लें। बाकी लोग क्या करें? ग्लव्स और मास्क वुड बी इनफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेशेंट्स वायरस। ग्लव्स एंड मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है कि भाई लोगों के घर में नहीं जगह होती, एटलीस्ट 1 मीटर या आइडियल तो 2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। जो लोग क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके, वो ग्लव्स एंड मास्क के साथ रखें, कम से कम कांटेक्ट में रखें, और फ्रिक्वेंट एनवायरमेंटल हाइजीन कहते हैं, सफाई का ख्याल रखें कि अच्छा जो कमरा होता है मरीज़ का, उसमें अच्छा तरीका तो ये है कि, या आइडियल सिचुएशन ये है कि कमरे के अंदर ही बाथरूम भी बना हो, ताकि पेशेंट उसी कमरे के अंदर बाथरूम भी इस्तेमाल करे। जो उसके इस्तेमाल की चीज़ें, इसके कपड़े हैं, इसके टॉवल्स हैं, वो एक अलग तरह के जो आपके वेस्ट बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर वो डालें, और उनको जो दूसरा आदमी इसको सफाई कर रहा है, कपड़े धो रहा है, उसको गर्म पानी से इसको धो के, साबुन डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं, और फिर इसको ब्लीच से डिसइंफेक्ट कर दें। जो कमरे में और चीज़ें हैं, जैसे बेड्स हैं, टेबल्स हैं, उसको फ्रिक्वेंट इसको आप क्लीन करें, एटलीस्ट 24 आवर्स तक तो क्लीन करें, उसको ब्लीच हाउस ब्लीच से क्लीन कर लें। और जितना आप और इसके कमरे को हवादार रखें, और अगर फर्स्ट करें बिल्कुल नेसेसिटी खाना भी देना तो एटलीस्ट आपसे दबाते पे छोड़ करके नॉक करके चले जाएं, पेशेंट आके उठा लीजिए, आप मॉडिफाई कर लें कम से कम कांटेक्ट को, और आप मरीज़ को घर में फिरने का इजाज़त ना दें कि पता लगा कि वो कमरे में आइसोलेट हो, लेकिन वो टीवी लॉन्च भी यूज़ कर रहे हैं और जगह पर जा रहे हैं, उसको कंफाइंड रखें कमरे के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बता दें, एक तो मेरा अपना भी सवाल है और भी किसी ने पूछा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने की हम बात करते हैं, क्या लें? 2-4 चीज़ें आप हमें बता दें कि जिससे हमारी इम्यूनिटी, अगर आप कोरोना का शिकार नहीं हुए या हो भी गए, इम्यूनिटी को फ़ायदा पहुँचे। व्हाट शुड वी टेक? कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है,
वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और नहीं, ये जो विटामिन सी, ओमेगा 3 और ये सर्बेक्सी वगैरह की बात हो रही थी, ये सारा कोरोना से स्पेसिफिकली हर बीमारी के साथ होता है, हर इन्फेक्शन के साथ, क्योंकि आपको फाइट करना होता है अपने जरासीम से, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोरोना हो, या कोई भी जरासीम हो। तो विटामिन मिनरल्स अगर आप ऑलरेडी हेल्थी नहीं है तो उसमें आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन उसका क्योर नहीं है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना हाइजीन, वाटर इंटेक बहुत अच्छा हो और साथ में जो है वो आप अपनी डाइट बैलेंस रखें। अच्छा, आमिर डेरा इस्माइल खान से हमें पूछे, वो कह रहे हैं मुझे बुखार वगैरह तो नहीं है लेकिन नकाहत, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो इज दैट अ साइन? इट कैन बी अ साइन, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें लो ग्रेड फीवर्स होते हैं और हमें नहीं पता चल रहा होता है। अगर कोरोना की एक अलामत से ये अलामत भी है कि जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जिससे में दर्द भी रह रहा होता है, अगर उनको शक है, और क्योंकि आजकल तो एक्सपोजर की भी हिस्ट्री नहीं पूछ रहे लोगों से, तो आप नकाहट है, कमज़ोरी है, आप टेस्ट कराइए अपने। अच्छा, सईद हमें कराची से पूछ रहे हैं कि 12 रोज़ से वो करंटीना में, अब सईद ने ये नहीं बताया कि उन्हें अलामात हैं, बट आई एम श्योर कि अब अलामात ख़त्म हो गई होंगी, तो उन्हें दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत है, या वो 1-2 दिन बाद अब बस अब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं? अच्छा, सईद जो है वो कंफर्म केस है कोरोना के? जी जी जी, कंफर्म केस है और 12 दिन से क्वारंटीन में हो। अगर वो 12 दिन से क्वारंटीन में है तो वही वाली बात कि अगर 10 दिन हो गए हैं सिम्टम्स ऑनसेट को और 72 आवर्स से ज़्यादा इनका 72 घंटे ज़्यादा इनके सिम्टम्स बेहतर हुए हो गए, तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। चलें, वंडरफुल, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार टेस्ट कराना भी तो एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, पैसे भी लगते हैं, एफर्ट भी लगती है, सारा कुछ होता है। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं जी, जो हम अपनी देखभाल कर रहे थे कोरोना के मरीज़ की और अब हमें खुद भी खांसी शुरू हो गई है, तो वो क्या करें अब? ये तो टेंशन वाली। देखिए, ये तो होता है, ये तो बहुत कॉमन है इशू, और हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम जिनको पेशेंट्स हमारी की पूरी फैमिली से इफेक्टेड है, तो जिनको सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, प्लीज़ जिनको सिम्टम नहीं होते तो उनको दूर रहना पड़ेगा ना, तो वो अपने आप को आइसोलेट करो, टेस्ट करा कर देख लें। और 2 लोग अगर घर में पॉजिटिव है, 3 लोग पॉजिटिव है, तो वो सब एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं, सारे पॉजिटिव हों, सारे। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने डॉक्टर साहब बात बता दी है कि जो लोग, अगर 2 लोग एक घर में पॉजिटिव हैं तो वो एक कमरे में रह सकते हैं, क्योंकि लोग ये भी थे, सोच रहे थे कि जी अगर 2 लोग आ गए हैं तो दोनों को अलहदा रखा जाए, और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस तरह से, जिनके पास वसाइल ना हो। मगर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो पॉजिटिव है वो साथ रह सकते हैं, लेकिन जो सस्पेक्ट है वो सारे सबको अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा, इसलिए कि हो सकता है कि 4 लोग सस्पेक्ट हो, उसमें से खाली एक को इन्फेक्शन हो आगे जाके और 3 को ना हो, और फिर वो जो जिसको हुआ उससे वो इन्फेक्ट हो जाए, तो कंफर्म्ड कोरोना के केसेस साथ रह सकते हैं, मगर सस्पेक्ट सब लोगों को अलग अलग कमरे में रहना होगा जब तक कि इनका आइसोलेशन इंक्यूबेशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता। अच्छा, ये बड़ा रेयर केस नवीद हमें पूछ रहे हैं लाहौर से, डॉक्टर साहब ये इस पे ज़रा बताइएगा, कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव था और करंटीना के बाद नेगेटिव आ गया, लेकिन अब दोबारा अलामात हो रही हैं, तो जिनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, अभी तक तो ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि दोबारा कोरोना हो रहा है? दुनिया में कुछ केसेस अभी रिपोर्टेड हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हम 1-2 केसेस को कह सकते हैं कि जिनको दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये क्योंकि नई डिजीज़ है और अभी इसके बारे में डेटा इवॉल्व हो रहा है, हमें नहीं पता कि हमें एंटीबॉडीज़ जो प्रोटेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही, और रीइंफेक्शन रिपोर्टेड हैं, तो अगर इनको दोबारा अलामात हो रही हैं तो उनको अपना दोबारा कोरोना का PCR करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है कि एक दफ़ा कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा। अभी हम क्योंकि लर्न ही कर रहे हैं डिजीज़ को, तो 6 महीने हुआ है, हमें नहीं पता कि कितने केसेस रीइंफेक्शन के आ जाएंगे। इसी वजह से हर वो मरीज़ जो कोरोना से सेहतियाब हो जाता है, इसको हम ये हिदायत करते हैं कि सेहतियाब होने का मतलब ये नहीं कि आपको इम्यूनिटी मिल गई, आपको अभी भी मास्क लगाना है, अभी भी आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अभी भी आपको जितनी प्रिकॉशंस कोरोना की हैं, गैदरिंग में नहीं जाना और दूसरी एहतियात वो सब तदाबीर पे अमल करना। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि माशाल्लाह अगर कोई रिकवर हो जाता है तो अपने आप को चैंपियन समझ के नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो आपको एहतियात नहीं छोड़नी है, तो दोबारा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब्दुल वाजिद टंडियारों से हमें पूछ रहे हैं, आई होप कि टंडियारों में सहूलियात वगैरह हों टेस्ट की। वो कह रहे हैं कि जी मुझे सर में दर्द है और सर्दी लग रही है, तो शुड आई गो फॉर अ टेस्ट? यस, टंडियारों से, क्योंकि बिल्कुल करवाना पड़ेगा टेस्ट, लेकिन हेडेक के साथ भी केसेस रिपोर्टेड हैं, क्योंकि वो वैसे भी कोई भी वायरल फीवर सर में दर्द करता है और ये CNS को, ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है, तो खाली हेडेक के साथ भी हमने पेशेंट्स को पॉजिटिव देखा है अपने पास। अच्छा, आप खुराक का बता दीजिए क्विकली कि अगर जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो अपना कोई खुराक नॉर्मल खाएं या फिर कोई ख़ास खुराक का ख्याल रखा जाए, या एहतियात करें, परहेजी खाना खाएं? कोई परहेजी को ख़ास खुराक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस बात से ख्याल रखें कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है, डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई दिल का मरीज़ है, तो जो नॉर्मल उसकी बीमारी की वजह से जो खुराक की एहतियातें हैं वो करेगा, अदरवाइज बैलेंस डाइट लेगा, साफ सुथरा खाना और अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली आपने मुझे जवाब देना है, बाज़ लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें, बाज़ लोग कहते हैं सिर्फ आराम करें, तो वो चहलकदमी या एक्सरसाइज करनी चाहिए 10-15 मिनट 20 मिनट रोज़ाना?
सेहत को देखते हुए देखिए, अगर सांस में रुकावट आ रही है तो बिल्कुल चहलकदमी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल है, कोई सिम्टम्स नहीं है, खाली नजर जुकाम खांसी बुखार के अलामात है, तो चहलकदमी किया जा सकती है। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर इफ़त हमारे साथ मौजूद थी, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है, कंसल्टेंट है इन्फेक्शस डिजीज़ की, और आई होप कि आपको आज इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कल भी इंशाल्लाह 10 बजे, आपको पता है रोज़ाना हम जियो पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू करते हैं और आपके सवालात जो हैं एक माहिर डॉक्टर से पूछते हैं और बहुत से लोगों को इससे इस्तिफ़ादा हो रहा है।